Be sure to subscribe to the Baba Ali Nizami YouTube channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़िर इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुअमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युअमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, ज़कात अच्छी, हज अच्छा, मगर बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता। नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, ज़कात अच्छी, हज अच्छा, मगर बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूं मैं ख्वाजा बतहा की इज़्ज़त पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। हम्दो सना के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों और दोस्तों, मैं और आप इस वक्त इस माहाना दरस कुरान में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं और आज की इस नशिस्त के लिए मुझे जिस मौजू का हुक्म दिया गया, ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान और सुन्नत की रोशनी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के आदाब, आपकी ज़ात की ताज़ीम तौक़ीर, इस हवाले से एक बुनियादी कायदा हमारे जहन में रहना चाहिए कि कामयाबी इबादात की कसरत में नहीं है। कोई शख्स ये समझे कि मैं नमाज़ों का ढेर लगा लूँ, रोज़े पर रोज़े रखता जाऊँ, हज और ज़कात और दीगर अमाल सालेहा का ढेर मेरे पास हो तो मैं कामयाब हो जाऊँगा। याद रखिए कि वो नमाज खुदा कबूल नहीं करता जिससे हुजूर की मोहब्बत और ताज़ीम की खुशबू न आती हो। वो रोज़ा खुदा कबूल नहीं करता जिस रोज़े से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम की खुशबू न आती हो। इत्तिबा रसूल से हट कर और हुजूर की मोहब्बत और ताज़ीम और तौक़ीर से हट कर आप कोई भी इबादत कर लें, करोड़ों रुपये अल्लाह के रास्ते में सदका करें, लेकिन दिल में ताज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न हो तो वो करोड़ों रुपया खुदा मुँह पे मार देता है। सारी ज़िंदगी तबलीग में बसर हो, पेशानी पे दाग सजदा भी हो और लोग उसको मुबल्लिग भी कहें, आलिम भी कहें, लेकिन दिल उसका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और आदाब से खाली हो तो ना उसकी तबलीग का कोई फ़ायदा है, ना उसकी इबादत का कोई फ़ायदा है। ये मेरा ख़तीबाना कोई जुमला नहीं है और ऐसा भी नहीं कि मैं आपके जज्बात को देखते हुए ये बात कह रहा हूँ। ये कुरान का फ़ैसला है। कुरान ने कहा इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा, गवाह बनाकर भेजा, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा, डर सुनाने वाला बनाकर भेजा। लितुअमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि ईमान लाएं अल्लाह पर और उसके रसूल पर। व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु,
आप जरा कुरान के उसलूब पर गौर कीजिए। तस्बीह की बात भी की है, इबादत की बात भी की है, लेकिन पहले क्या कहा? फरमाया पहली बात है ताज़ीम मुस्तफ़ा, व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु। तस्बीह का जिक्र बाद में है, इबादत का जिक्र बाद में है। पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम का जिक्र किया गया, पहले आदाब रिसालत माब का जिक्र किया गया। तो क्या हम कुरान के उसलूब से ये बात न समझें कि रब फरमा ये रहा है कि जिस इबादत के अंदर और जिस तस्बीह के अंदर और जिस अमल के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौकीर न हो, रब कायनात ऐसी इबादत को कबूल नहीं करता और न ऐसी तस्बीह को कबूल फरमाता है। कुरान खुद आदाब सिखाता है और कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ए ईमान वालो, अपनी आवाज़ों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद न करो, अपनी आवाज़ों को बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पस्त रखो। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत है। आपने एक शख्स को सुना जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर के करीब बैठकर बुलंद आवाज़ से बात कर रहा था। तो आपने उसको बुलाकर फरमाया कि तुम आए कहाँ से हो? उसने कहा जी मैं ताइफ से आया हूँ। आपने फरमाया अगर तुम अहले मदीना से होते तो मैं तुम्हें सजा देता। तुम ताइफ से आए हो, बारगाह रसूल के आदाब से वाकिफ नहीं हो, शायद तुम तक ये खबर नहीं पहुंची कि तुम जानते नहीं तुम किसकी बारगाह में बैठे हो और यहां आवाज को बुलंद नहीं किया जाता। अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को लिखने के बाद ये बात लिखते हैं कि इसका मतलब ये है कि ये जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी का हुक्म है, ये हुजूर की ज़ात ज़ाहरी हयात तक नहीं था, ये क़यामत तक के लिए है कि आज भी जब हुजूर की बारगाह में जाओ तो अपनी आवाज़ों को पस्त रखो। वहां तुम्हारी आवाज़ बुलंद हुई तो सारी जिंदगी के अमाल गए, सारी जिंदगी का सरमाया इबादत गया। खलीफा हारून रशीद जब इमाम मालिक के साथ बारगाह रसूल में हाजिर हुआ तो कोई बात करते हुए आवाज़ बुलंद हुई तो हज़रत इमाम मालिक ने फरमाया बादशाह वक्त था, खलीफा वक्त था, और फिर अब्बासी खलीफा जिन्होंने आले बैत के साथ जो कुछ किया वो आप जानते हैं। इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपने खलीफा हारून रशीद से कहा कि तू हाकिम वक्त है, ये बात मैं जानता हूं, लेकिन अपनी आवाज को पस्त रख, ये बादशाह का दरबार नहीं, ये बादशाहों के बादशाह का दरबार है, ये तेरा दरबार नहीं है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज है। यहां बोलने के भी आदाब है, बैठने के भी आदाब है। तू जानता नहीं यहां आवाजों को पस्त रखा जाता है। कुरान की जब यह आयत उतरी तो सहाबाए किराम आप जानते हैं हुजूर के दर अक़दस पर दस्तक किस तरह देते थे? हथेली के साथ नहीं, उंगलियों के साथ नहीं, अपने नाखनों के साथ जाकर दस्तक देते कि सरकार कहीं आराम कर रहे हों तो आवाज से खलल ना आ जाए, आवाज बुलंद ना हो जाए। हजरत अलीजुल मुर्तदा ने अपने दरवाजों के जो कवाड़ थे वो लकड़ी और लोहे के नहीं, कपड़े के बनाए कि दरवाजा बंद करूंगा आवाज पैदा होकर कहीं सरकार तक ना पहुंच जाए, आपको अज़ियत ना हो। विसाले रसूल के बाद हुजरे आयशा से मुत्तसिल दीवार में किसी ने कील नस्ब करने की कोशिश की तो आपने पैगाम भेजा, फरमाया ये जो तुम्हारी आवाज पैदा हो रही है सरकार को अजियत पहुंच रही है, आवाज तुम्हारी बुलंद नहीं होनी चाहिए। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुंह में कंकरियां रख ली कि बात करूं तो याद आ जाए कि हुजूर की बारगाह में बोलना कैसे है, बात कैसे करनी है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कसम उठा ली कि मैं आज के बाद ऊंची आवाज से बात नहीं करूंगा, यहां तक कि उनसे पूछना पड़ता कि आप कह क्या रहे हैं, आपने बात क्या की थी। और फिर हजरत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनकी फितरती तौर पर आवाज बुलंद थी, कुदरती तौर पर आवाज बुलंद थी, उन्होंने तो अपने आप को घर में बंद कर लिया, बाहर ना निकले, और उन्होंने यहां तक कहा कि यह कुरान की आयत उतरी ही मेरे बारे में है और मुझसे रब ने कहा है कि तेरी आवाज बुलंद हुई है, अमाल अकारत हो गए, गारत हो गए और अमाल सारे जाए हो गए, आना छोड़ दिया। और फिर वो लजपाल आका ने जब महसूस किया कि हजरत साबित बिन कैस आ नहीं रहे तो आपने सहाबाए किराम से फरमाया पता तो करो साबित क्यों नहीं आ रहे,
पता किया, उन्होंने कहा कुरान की आयत उतरी है और उतरी मेरे बारे में है, क्योंकि मेरी आवाज फितरती तौर पर बुलंद है, मैं बोलता बुलंद आवाज से हूं। हजरत साबित बिन कैस का यह जवाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया गया। सरकार ने फरमाया बुलाओ साबित को। हजरत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हाजिर हुए। फरमाए साबित यह कुरान की आयत तुम्हारे बारे में नहीं है, तुम्हारी आवाज कुदरती तौर पर बुलंद है, हौसला रखो, तुम्हारे अमाल को कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरी बारगाह का जो तुमने अदब किया है और जिस अदब का मुजाहिरा तुमने किया है, 3 खुशखबरियां जुबान नबूवत से अभी लेकर जाओ। पहली बात फरमाया तुम जिंदगी इस तरह गुजारोगे, लोग तुम्हारी जिंदगी की तारीफ करेंगे और लोग तुम्हारी जिंदगी पर रश करेंगे जो अदब और ताजीम तुमने किया है। फरमाया दूसरी बात रब तुम्हें शहादत की मौत अता करेगा। और फरमाया तीसरी बात यह है कि तुम एक काबिल रश्क जिंदगी गुजारोगे, शहादत की मौत रब अता करेगा। और फिर तीसरी बात यह है कि जन्नती हो, जन्नती होने की जमानत मैं दे रहा हूं। अब हजरत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो जिंदगी गुजारी, माल भी था, घर था, औलाद थी, सब कुछ था, बड़ी काबिल रश्क जिंदगी थी। और फिर हुजूर ने फरमाया था कि मैं कहता हूं कि तू जन्नती है। वो जब बाजार में आते थे तो लोग दुकानों पर उठकर खड़े हो जाते और एक दूसरे से कहते वो देखो जन्नती आ रहा है, जिसको जन्नती नबियों के इमाम ने कहा है। तीसरी बात थी शहादत की मौत, जिसके बारे में खुद हजरत साबित बिन कैस फरमाते थे मुझे अपने नबी की जुबान पर यकीन है रब्बे कायनात मुझे शहादत की मौत अता करेगा। फिर लोगों ने देखा जंगे यमामा के अंदर जो खत्म नबूवत के तहफ्फुज के लिए लड़ी गई थी, उसमें जब सहाबाए किराम की पेशकदमी रुक गई तो हजरत साबित बिन कैस ने ललकार कर सहाबाए किराम से कहा रुक क्यों गए हो, आगे बढ़ो। क्या वो तरीका भूल गए जो रसूलुल्लाह के दौर में था? हम उस वक्त किस तरह लड़ा करते थे। फिर अकेले जाकर हजारों के लश्कर में घुस गए और कई मुनकरीन खत्म नबूवत को वासिले जहन्नम करने के बाद साबित बिन कैस ने जामे शहादत को नोश किया और बताया जो रसूलुल्लाह की ताजीम करता है रब्बे कायनात उसको इस तरह एजाजात से नवाजता है। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। हजरात गिरामी कदर तवज्जो फरमाइए, कुरान कहता है फिरौन के दरबार के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, मुनाजरा हुआ जादूगरों के साथ, बड़े बड़े जादूगर बुलाए गए, उस दौर के बड़े नामी गिरामी जादूगर जादू अपना करतब दिखाने के लिए आए। मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे, आए फिरौन के कहने पर थे। तवज्जो जरा मेरी बात की तरफ आपने रखनी है। बुलाया किसने था? फिरौन ने। और फिरौन की तरफ से मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने आए थे। लेकिन जब उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा और चेहरे में जमाले नबूवत को देखा, उन्होंने कहा मूसा पहले आप अपना साथ डालेंगे या हम अपनी रस्सियां फेंकें? आपने फरमाया नहीं, पहले तुम अपनी रस्सियां फेंको। उन्होंने रस्सियां फेंकी, वो छोटे छोटे सांप बने। आपने असा को हुक्म दिया, वो अजदहा बनकर सांप खा गया। जब ये बात हुई तो वो सजदे में गिर गए और सजदे में गिरकर उन्होंने कहा हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं, इनके रब पर ईमान लाते हैं। फिरौन ने कहा लगता है पहले से तय करके आए हो, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। कहा परवाह नहीं है, ईमान ले आए हैं, अब शहादत की मौत मिल जाए तो परवाह नहीं। शहीद हो गए। यहां मुफस्सिरीन ने लिखा 4 इनाम खुदा ने दिए, ईमान की दौलत भी मिल गई, साबिरीन ने नाम भी लिखा गया, शहादत की मौत भी पाली और वो जो मकाम ईमान था वो भी रब ने अता किया। वो 4 मकाम जो रब ने अता किए, ईमान भी, सबर भी, शहादत भी और जन्नत भी, 4 इनाम। और उसकी वजह आगे क्या बयान की? फरमाते हैं वजह एक ही थी, ईमान भी मिला, तवज्जो है, शहादत भी मिली, साबिरीन में नाम भी आया, जन्नत के बाग भी मिले। मुफस्सिरीन कहते हैं जानते हो वजह क्या थी? वहां वजह यह थी कि उन्होंने मूसा का अदब किया था। कैसा अदब? उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से सिर्फ इतनी बात पूछी थी कि आप पहले असार डालेंगे कि हम रस्सियां डालें, कि रब को उनकी इस बात पर इतना प्यार आया कि ये तो मेरे नबी का अदब कर रहे हैं और मेरे नबी के आदाब बजा ले रहे हैं और नबी से पूछ रहे हैं, हालांकि आए फिरौन की तरफ से है, बुलाया फिरौन ने है।
लेकिन बारगाह नबुव्वत का अदब था कि मूसा आप इजाजत दें तो आप पहले असा फेंके, नहीं तो हमें हुक्म दें, हम रस्सियां डालते हैं, अपना करतब दिखाते हैं। तो रब ने उस अदब नबुव्वत की वजह से और मूसा अलैहिस्सलाम के अदब की वजह से 4 इनाम दिए। तो मुफस्सिरीन लिखते हैं अगर कोई कलीमुल्लाह का अदब करे तो यह इनाम मिलता है, तो जो हबीबुल्लाह का अदब करे रब उसे कितने इनामात से नवाजता होगा। बुलाया फिरौन ने है, लेकिन नबी का अदब करने की वजह से कितना बड़ा इनाम मिला। हुदैबिया के मकाम पर सरकार जलवा फरमा है और 1500 सहाबा, कितने 1500 सहाबा वहां हाजिर हैं, आए उम्रा करने के लिए हैं। कुरैश की तरफ से पैगाम मिला इस साल आपको उम्रे की इजाजत नहीं, वापस चले जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत उस्मान गनी से कि आप जाएं, जाकर इनसे बात करें। लेकिन कुफार ने भी अपने एक नुमाइंदा भेजा, बल्कि यूं कहूं कि जासूस भेजा, जासूसी खुफिया रिपोर्टिंग के लिए। रिपोर्टिंग क्या थी कि देख कर आओ इनके पास असला कितना है, बंदे कितने हैं, अगर हम इनसे लड़े हमला कर दें तो क्या पोजीशन होगी, हमारी क्या पोजीशन है, इनकी क्या पोजीशन है। और वो जो रिपोर्टिंग करने आए थे हजरत उर्वा बिन मसूद सकफी रदी अल्लाह तआला अन्हु बाद में इस्लाम लाए, सहाबी बने, अभी वो मोमिन नहीं है, इस्लाम नहीं लाए। वो कहते हैं जब मैं पहुंचा ना, मैंने छुप कर जो मंजर देखा, सरकार तशरीफ फरमा है और गुफ्तगू कर रहे हैं, सहाबा के सर यूं झुके हैं जैसे सरों पर चिड़ियां बैठी हैं, और सरों ने हरकत की तो चिड़िया उड़ जाएगी। कोई निगाह उठाकर, निगाह भरकर चेहरे रसूल को देखने की जुर्रत नहीं करता। हजरत अमर बिन आस से जब कहा गया कि जरा हुजूर का हुस्न बयान करें, तो कहा मैं कैसे बयान करूं, हमने तो कभी नजर भर कर देखने की जुर्रत ही नहीं की। हजरत उर्वा बिन मसूद कहते हैं दूसरी बात मैं नहीं देखी कि वो नबी जब बाल तरशवाते हैं तो वो सहाबा बालों को हासिल करने के लिए आपस में एक दूसरे से सबकत ले जाते हैं। तीसरी बात कहा जब वो नबी वजू करते हैं तो वो वजू का जो पानी है जिसको हम माए मुस्तामल कहते हैं वो जमीन पे नहीं गिरता। कहां होता है? कहा वो सहाबा नीचे यूं हाथ रख कर बैठे होते हैं, उस पानी को लेते हैं, जिसको मिल जाए ठीक है, ना मिले वो दूसरे सहाबी का तर हाथ पकड़कर कभी अपने चेहरे पे मलता है, कभी सीने पे मलता है। हजरत उर्वा बिन मसूद कहते हैं इससे अगली बात भी सुनो, ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस से मस होने वाला पानी है। सरकार जब लुआबे दहन फेंकते हैं तो वो जमीन पे नहीं गिरता, कहां जाता है? फदाला कहू अला वजही व अला बदनिही। कहा सहाबा उस लुआबे दहन को हाथ पर लेकर कोई चेहरे पर मलता है, कोई जिस्म पर मलता है। ये सारी रिपोर्ट देने के बाद हजरत उर्वा बिन मसूद ने कुरैश के सरदारों से कहा अगर तुम ये सोच रहे हो कि हम इनसे लड़ें तो ये ख्याल ज़हन से निकाल दो। उन्होंने पूछा क्यों? कहा ये अभी रिपोर्ट क्या दी है तुम्हें बात समझ नहीं आई कि जो सहाबा किराम अपने नबी के जिस्म से लगने वाला पानी का कतरा जमीन पर न गिरने दे, वो अपने नबी के जिस्म से निकलने वाले खून का कतरा कैसे जमीन पर गिरने देंगे? दूसरी बात हजरत उर्वा बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाई, आपने फरमाया मैं नजाशी के दरबार में भी गया हूं, कैसरो किसरा के दरबार में गया, मैंने बड़े बड़े बादशाहों का अदब देखा, बड़े बड़े दरबारों में अदब देखा, लेकिन जो अदब बारगाह रिसालत महाब में सहाबा को करते देखा है वह दुनिया के किसी बादशाह के दरबार में ऐसा अदब मैंने नहीं देखा। हजरात गिरामी कदर, फिर इसी मौका पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया। तवज्जो है ना आपकी? आपने फरमाया उस्मान आप जाएं, कुरैश से बात करें, हम लड़ने नहीं आए, लड़ने आते तो असले का ढेर साथ होता और लश्कर कसीर होता, तो इसलिए हमें काबतुल्लाह का तवाफ करने दे, उम्रा करने दे, हम वापस चले जाएंगे। हजरत उस्मान गनी सफीर बनकर गए, मक्कातुल मुकर्रमा में दाखिल हुए, कुरैश के बड़े बड़े सरदार आगे खड़े थे। उस्मान आप आ जाएं, आपके साथ हमारा कारोबारी ताल्लुक भी है और रिश्तेदारी भी है, आपको इजाजत है आप काबतुल्लाह का तवाफ कर लें, लेकिन
जो आपके साथ बाकी जमात आई है उनमें से किसी को इजाजत नहीं कि वो काबे का तवाफ करें या उम्रा करें। आपको इजाजत है, आप कर सकते हैं, बाकी किसी को इजाजत नहीं। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये बात सुनी तो चेहरे पर एक कपड़ा लपेटा और लपेट कर फरमाया, मैं तो काबे की तरफ देखूंगा भी नहीं। क्यों उस्मान? मदीना तैयबा से उम्रा की नीयत से नहीं आए थे आप? काबतुल्लाह का दीदार करने और ज़ियारत करने नहीं आए थे? काबतुल्लाह के तवाफ के लिए नहीं आए? सफा और मरवा की साई के लिए नहीं आए? क्या आपकी नीयत और इरादा यह नहीं था कि काबतुल्लाह का तवाफ करूंगा? तो जब हम खुद इजाजत दे रहे, काबतुल्लाह सामने है, आप काबतुल्लाह को देखें, तवाफ करें, काबतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज पढ़ें, उम्रा करें, फरमाया नहीं करूंगा, उम्रा भी नहीं करूंगा, तवाफ भी नहीं करूंगा, काबतुल्लाह के साए में नमाज भी अभी नहीं पढ़ूंगा, और फरमाया काबे की तरफ देखूंगा भी नहीं। क्यों? वजह क्या है? बात क्या है? उस्मान जब आए उम्रा की नीयत से हो और उम्रा करने के लिए आए हो तो काबतुल्लाह की तरफ क्यों नहीं देखोगे? हजरत उस्मान गनी ने अपनी आंखों पर कपड़ा लपेट कर कुरैश के सरदारों से कहा, फरमाया रब्बे काबा की कसम है, उस्मान का काबतुल्लाह का तवाफ करना तो दूर की बात है, उस्मान उस वक्त तक काबे की तरफ देखेगा भी नहीं जब तक काबे का काबा साथ नहीं होगा। फरमाया तुम्हें पता नहीं हमें काबे का तारुफ किसने करवाया? हमें तो नहीं पता था बैतुल्लाह का मकाम क्या है, हम नहीं जानते थे बैतुल्लाह की अजमतें क्या है, हम नहीं जानते थे काबतुल्लाह का मकाम क्या है, हमें तो काबे का तारुफ ज़ाते मुस्तफ़ा ने करवाया। और मैं हुजूर के साथ हाजिर हुआ, और जब सरकार खुद भी उम्रा के लिए आए हैं तो यह कैसे हो सकता है कि मैं हुजूर की ज़ाते अक़दस को छोड़कर काबतुल्लाह का तवाफ करूं? ऐसा हो नहीं सकता। और जब हुदैबिया के मकाम पर बाद सहाबाए किराम ने अर्ज किया, हुजूर उस्मान आए नहीं, ताखीर हो गई है, लगता है कहीं काबे का तवाफ तो नहीं कर रहे? सरकार ने फरमाया ऐसा हो नहीं सकता, उस्मान मेरे बगैर काबे का तवाफ कर ले, ये नहीं हो सकता। और उस्मान गनी ने कुरैश के सरदारों को बताया कि मैं वो उस्मान नहीं जिसको तुम समझ रहे हो कि हमारा रिश्तेदार है, कारोबारी ताल्लुक है, अब ये उस्मान जुल्फे मुस्तफा का असीर है। अब जिसकी अजमत को देखेगा निस्बत रसूल की वजह से देखेगा। ऐसा हो सकता? ये ताजीम रसूल का वो दर्स था जो सहाबाए किराम ने दिया। तबकात इब्न साद के अंदर ये रिवायत मौजूद है, हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु, जुम्मा का दिन है, जुम्मा का दिन है, जुम्मे के दिन लिबास, साफ लिबास पहनकर मस्जिद की तरफ चले तो गुजरे हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु के मकान के नीचे से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब चचा जब मकान के नीचे से गुजरे तो उनकी छत पर एक परनाला था, छत के ऊपर चूजे ज़िबा किए गए जिनके खून के एक या दो छींटे आपके लिबास पर पड़ी। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सोचा कि आज मेरे कपड़ों पर पड़ी हैं तो कल किसी और के लिबास पर भी पड़ेंगी। आपने हुक्म दिया कि इस नाले को उखाड़ दिया जाए, कहीं किसी के कपड़े खराब ना हो। नाला रास्ते की तरफ है, ये परनाला इसको उतार दो। परनाला उतर गया। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला कि मेरे घर की छत से परनाला उतार दिया गया है, आप तशरीफ लाए। जब घर की छत पर देखा कि परनाला वहां नहीं है तो बारगाह फारूकी में पहुंचे। उमर, ये परनाला उतारने का हुक्म आपने दिया? फरमाया हाँ ऐसे ही है, इसलिए उतारा कि किसी के कपड़ों पर कोई छींटे ना पड़ जाए, किसी के कपड़े खराब ना हो, तो इस नीयत से मैंने ये हुक्म दिया कि इस परनाले को उतार दिया जाए। उमर, आप जानते हैं वो परनाला लगाया किसने था? वो किसने लगाया था? आपने फरमाया मैं नहीं जानता। कहा वो सरकार ने अपने दस्ते करम से लगाया था। परनाला उतर गया, उसका अफसोस नहीं है, अफसोस इस बात का है कि जिन हाथों ने लगाया था, किन के हाथों से लगा था। और मैं जमीन पर था, सरकार मेरे कंधों पर सवार हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कंधों पर चढ़कर उस परनाले को अपने दस्ते करम से लगाया था।
जब हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यह बात सुनी तो कांप गए, परेशान हुए और हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा अभी आप मेरे साथ चलें। उनके घर पहुंचे, घर पहुंचकर हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह खुद मैं अपने हाथों से आपकी छत पर लगाता हूं या आप अपने हाथों से लगाएं इस छत के ऊपर, तवज्जो है, आप मेरे कंधों पर चढ़कर इस पर नाले को लगाएं। कौन कह रहा है? 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, जिसका नाम सुनकर आलम में कुफर कांप जाता है और जिसने आधी दुनिया पर इस्लाम का झंडा लहराया और जिसके बारे में आज भी गैर मुस्लिमों ने, ओरिएंटलिस्ट ने, मुस्तशरिकीन ने अपनी किताबों में लिखा, अगर रूए जमीन पर एक उमर और होता तो रूए जमीन के चप्पे चप्पे पर मुसलमान ही नजर आते, किसी काफिर का नामो निशान नजर ना आता। वो हजरत उमर खड़े हो गए और हजरत अब्बास से कहा आप मेरे कंधों पर कदम रखे, इस पर नाले को लगाएं। ज़हन में सवाल आता है, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान हो, रियाया में से किसी से कह देते जाओ जाकर ये परनाला जिस तरह उखाड़ा था उसी तरह वापस लगा दो, नहीं, खुद गए। हजरत अब्बास से कहा कि सरकार तो पर्दा फरमा गए हैं, अब वो हाथ दोबारा यहां वापस नहीं आ सकते, आप उनके चचा हैं, आप मेरे कंधों पर सवार हों, अपने हाथों से ये परनाला लगाएं, दुनिया देखे कि उमर अपने नबी का अदब कैसे करता है। अल्लाह अच्छा, उमर उमर अब हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, परनाला लग गया और दुनिया ने देखा 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान अपनी अना की बात नहीं करता, अपने वकार, रोब और दबदबे की बात नहीं करता, दुनिया को पैगाम दिया हमारे लिए सबसे पहले निस्बत रसूल है, सबसे पहले ताज़ीम रसूल है, अदब रसूल है। और मैं कहता हूं आज आप जाएं मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर, बाबुसलाम से दाखिल हों, अपने दाएं हाथ पर आप देखेंगे कि मस्जिद नबवी शरीफ की बाबुसलाम से दाखिल होकर दाएं हाथ पर, वो तकरीबन पहली सफ बनती है मस्जिद नबवी शरीफ की, उसके ऊपर कुरान की आयतें लिखी हैं, आगे लफ्ज हैं सदक़ल्लाहुल अज़ीम के, वहां एक स्याह रंग का चकोर डब्बा बना हुआ है। तो आप अगर किसी से वहां पूछ लें जो मदीना तैयबा की वहां हिस्ट्री जानते हैं तो वो आपको बताएंगे कि ये निशान क्या है। ये वही जगह है जहां हजरत उमर ने परनाला लगाया था। मैंने ये बात पहले कही थी, आज भी कहता हूं, क़यामत तक ये निशान मस्जिद नबवी की दीवार में मौजूद रहेगा। और इस निशान को आम निशान न समझिए, यह निशान क़यामत तक पुकार पुकार कर इस बात का ऐलान कर रहा है कि हजरत फारूक आजम रसूलुल्लाह के खानदान से कितनी मोहब्बत करते थे और खुद रसूलुल्लाह का कितना अदब करते थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, सय्यदी मुर्शदी, या नबी, सय्यदी मुर्शदी, या नबी, गुलाम है रसूल में, गुलाम है, गुलामी रसूल में मोहब्बती कबूल है, जो हो ना इश्क मुस्तफा जिंदगी फजूल है, तो करे कबूल हो हमारा इश्क मुस्तफा। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू रायना, हुजूर की बारगाह में हाजिर हो तो रायना का लफ्ज सारे बोलो ना बोलो। क्यों? इसलिए कि यहूदियों को मौका मिल गया कि मुसलमान खुद जब ये लफ्ज बोलते हैं तो इस लफ्ज को बुनियाद बनाकर इसके नीचे ज़ेर देकर खींचकर राइना का लफ्ज बोलना शुरू कर दिया। राइना का माना तो था कि हमारी रियायत कीजिए, और सहाबाए किराम अदब के साथ हुजूर की बारगाह में ये लफ्ज बोलते थे। यहूदियों ने राइना को राइना बनाया, और राइना का माना है हमारा चरवाहा। बार बार आते ये लफ्ज बोलते, रब्बे कायनात ने फरमाया ए ईमान वालो तुम राइना का लफ्ज बोलना ही छोड़ दो, ये लफ्ज ही ना बोलो। गोया कुरान कह ये रहा है जिस लफ्ज से हुजूर की जात की बेदबी का शुबा हो या जाते रिसालत महब की तकदीस पर शुबा पड़े,
बेदबी का उस लफ्ज को लुगत से निकाल दो, डिक्शनरी से निकाल दो, अपनी जुबान से हटा दो। तो सवाल हुआ, राइना ना कहें, हुजूर की तवज्जो हासिल करनी हो तो फिर क्या कहें? कुरान ने कहा यूं कहो, उन्जुरना, अल्लाह के रसूल नजर करम फरमाइए। राइना का लफ्ज ही बोलना छोड़ दो। यहूदियों को मौका मिल गया, वो बात बात पर आकर राइना का लफ्ज बोलते हैं, सरकार की शान अक़दस के अंदर बेदबी की कोशिश करते हैं। तुम ये लफ्ज ही ना बोलो, तुम कहो उन्जुरना, हमारे हाल पर नजर फरमाइए। सहाबा किराम ये लफ्ज बोलते थे। इससे पहले एक जुमला और भी बोलते थे, फिदा का अबी व उम्मी, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान जाए। कौन कौन बोलता था? हजरत सिद्दीक़ अकबर भी बोलते थे, फारूक आजम भी बोलते थे, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बोलते थे, मौला अली भी बोलते थे, सैयदा कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा भी बोलती थी, हजरत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा भी बोलती थी। हुजूर की तमाम अज़वाज कहती थी, फिदा का अबी व उम्मी, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान जाएं। तमाम सहाबा कहते थे, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान जाएं। मैं एक बात जिसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, अल्लाह करे वो बात आपके दिल के निहाहानों में उतर जाए और आपको समझ आ जाए और आप हक और बातिल का फैसला कर सकें और आप जान सकें कि हक पर कौन है। हजरत सिद्दीक़ अकबर का क्या रिश्ता है सरकार से? एक तो है दोस्ती, कब से? उम्र 18 साल थी, दोस्ती हो गई। ऐलान नबूवत बाद में सरकार ने फरमाया, दोस्ती हो गई। जैसे ही दोस्ती हुई तो अब दोस्त नहीं कहा, अब दोस्त नहीं कहा, बल्कि एक बंदा, हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने खर्चे पर बंदा रखा था एक, उसको कहा, पता है तेरा काम क्या है? जैसे ही कोई वफ्द सरकार से मिलने आए तो उसको पहले रोक कर बताना है कि यहां बैठना कैसे है, बात कैसे करनी है, आवाज का लेवल क्या होगा, सरकार की बारगाह में हाजिर कैसे होना है। फिर हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के ससुर थे ना, और हजरत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जोजा थी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और बेटी थी हजरत सिद्दीक़ अकबर की। मैं ये कहता हूं, आप मुझे कहीं ये दिखा दें हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दामाद कहकर बुलाया हो। हजरत फारूक आजम ससुर थे, कहीं दिखा दें हजरत फारूक आजम ने सरकार को दामाद कहकर बुलाया हो। हजरत हफ्सा बिनते उमर उम्मुल मोमिनीन हजरत फारूक आजम की साहबजादी हैं। हजरत मौला अली दामाद है, कहीं दिखा दें उनको ससुर कहकर बुलाया हो सरकार को। हजरत उस्मान गनी के निकाह में 2 बेटियां दी, कहीं दिखा दें उन्होंने ससुर कहकर बुलाया हो, कहीं दिखाएं हजरत खातून जन्नत ने अब्बा जान कहकर मुखातिब किया हो, हजरत आयशा सिद्दीका ने अपना शौहर कहकर मुखातिब किया हो। नहीं, तारीख उठाकर देख ले, हजरत अब्बास ने कहीं भतीजा कहकर बुलाया हो, कहीं दिखा दें, या हजरत अमीर हमजा ने उनको कहीं भतीजा कहा हो। नहीं, हजरात जहां भी आप उठाएंगे ससुर है तो वो भी कहता है फिदा का अबी व उम्मी, दामाद है तो कहता है फिदा का अबी व उम्मी, भतीजा है तो कहता है फिदा का अबी व उम्मी, चचा है तो कहते हैं फिदा का अबी व उम्मी, आपकी अज़वाज मुताहरात हैं तो कहती है फिदा का अबी व उम्मी। तो हम तुमसे पूछते हैं, ये तो बताओ तुम किस बुनियाद पर कहते हो कि नबी बड़े भाई की तरह होता है? वो जो भाई थे उन्होंने तो भाई ना कहा, जो दामाद थे उन्होंने तो ससुर कहकर न बुलाया, और जो ससुर थे उन्होंने दामाद कहकर न बुलाया। खुदारा मैं ये बात आपसे अर्ज करना चाहता हूं, खुदा के लिए इस बात को समझिए, ये आले सुन्नत व जमात हैं, जिनकी तारीरें उठाकर देख ले, तकरीरें उठाकर देख ले, आपको ताज़ीम मुस्तफ़ा की खुशबू आएगी, अदब रिसालत महब का दर्स मिलेगा। और बात समझना है तो चलो फिर बरेली के ताजदार के पास चलते हैं। आप फरमाते हैं मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। यहां मरने का माना है फिदा होना, कुर्बान होना, जो उनकी इज्जत पर मरे दिल से। और ताजीम भी करता है नजदी तो मरे दिल से, मुर्दा दिल के साथ ताजीम भी करते हैं और साथ कहते हैं, दावा करते हैं ताजीम का, और साथ कहते हैं वो तो बड़े भाई की तरह है। नहीं, कुरान कहता है वो लफ्ज ही निकाल दो,
जिस लफ्ज की वजह से ज़ाते रिसालत में आपकी बेदबी का शुबा हो, वो लुगत से, डिक्शनरी से उस लफ्ज को इलादा कर दो। वो लफ्ज बारगाह रिसालत में आप में तुमने बोलना ही नहीं है। हम उस अदब और ताजीम के मयार को क्या समझेंगे हजरात? नबी अलैहिस्सलाम की जो सवारी थी ना, सवारी, उसके ऊपर एक कुजावा बांधा जाता था। तवज्जो है, लकड़ी की बैठने की नशिस्त थी एक। आज भी आप देखते हैं ये ऊंट जिस पर बच्चों को सवार कराते हैं, सैर कराते हैं, उसके ऊपर जो बना हुआ है कुजावा, वो ड्यूटी थी हजरत सला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सहाबी थे, उनकी ड्यूटी थी, वो बांधते थे, वो माहिर थे इस काम के। एक दिन वो सुबह उठे, सरकार ने एक लश्कर के साथ जाना था, एक दूसरे सहाबी को बुलाकर कहा कि आज ये कुजावा तुम बांधो। उन्होंने कुजावा बांध दिया। ये खुद पानी गर्म किया, पत्थर रखे, पानी गर्म किया, चूल्हा बनाया, पानी गर्म हुआ, गुस्ल किया, काफले में शरीक हो गए। काफला थोड़ी दूर चला, सरकार ने फरमाया सला आज कुजावा आपने नहीं बांधा। इसकी जो बनावट है वो बता रही है कि यह आपने नहीं बांधा। उन्होंने कहा, अर्ज किया हुजूर ऐसे ही है, मैंने नहीं बांधा, फलां सहाबी ने बांधा। फरमाया क्यों? अब जरा सुनिएगा। फरमाया क्यों? कहा हुजूर जब मैं सुबह उठा तो मुझ पर गुस्ल फर्ज था और मैंने इस बात को गवारा नहीं किया। जात तो जात है, आपके कुजावे को भी बेवुजू हालत में हाथ लगा दूं, मुझसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ। वो लकड़ी का कुजावा जिसको निस्बत आपकी सवारी से है, जिस पर आप बैठते हैं, हुजूर मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि मुझ पर गुस्ल फर्ज है और मैं उसको हाथ लगा दूं, मुझसे यह बर्दाश्त न हुआ। फिर दूसरी बात सुनिए, काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह ने शिफा शरीफ के अंदर लिखी, हजरत अब्दुर्रहमान सहाबी भी नहीं थे, ताबी थे, उनकी नस्ल के अंदर एक कमान चलती हुई आई जिसके जरिए तीर फेंका जाता है। कमान थी, उनकी नस्ल में चलती हुई आई। उनको किसी ने बताया कि यह वो कमान है जो एक मर्तबा सरकार ने जंग में इस्तेमाल की थी। अब अल्लामा काजी अयाज मालकी शिफा शरीफ के अंदर लिखते हैं कि हजरत अब्दुर्रहमान कसम उठाकर कहते थे कि अल्लाह की कसम, जिस दिन मैंने सुना कि इसको हाथ लगे थे सरकार के, उसके बाद कभी भी बगैर वुजू के मैंने उस कमान को हाथ नहीं लगाया। कि इस कमान की निस्बत है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, मैं इसको कैसे हाथ लगा दूं? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ये हाथ मेरा जिससे मैंने सरकार की बैत की थी, इस हाथ के साथ मैंने कभी अपनी शर्मगाह को नहीं छुआ कि ये हाथ जो नबी के हाथ में दे दिया हो फिर इसको किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए। फरमाते हैं नहीं। उसके बाद उससे भी बढ़कर सुने, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा सरकार की सवारी थी याफूर, वो एक मकाम से गुजरी और वहां उसने बोल कर दिया, पेशाब कर दिया। रईसुल मुनाफिकीन ने कहा कि मुसलमानों के नबी की सवारी के पेशाब की बू ने मुझे अजियत दी है। अब्दुल्ला बिन रवाहा सुन रहे थे। आपने फरमाया, सुन, अल्लाह की कसम है, यह सरकार की सवारी की जो पेशाब है इसकी खुशबू तुझसे भी अच्छी है। दुनिया की कोई कस्तूरी भी इस खुशबू का मुकाबला नहीं कर सकती जो सरकार की सवारी के पेशाब की खुशबू है, क्योंकि यह सरकार की सवारी है, यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी है। और उसको रईसुल मुनाफिकीन को भी और क़यामत तक आने वाले रईसुल मुनाफिकीन की उस पूरी जमात को पैगाम दिया कि हम तो रसूलुल्लाह की सवारी की तौहीन बर्दाश्त नहीं करते, तुम्हें किसने इजाजत दी है जाते मुस्तफा पर उंगली उठाने की? हम तो सवारी का भी अदब करते हैं जिसको हुजूर से निस्बत हो जाए, और जो उनके गुस्ताख हैं उनका हाल क्या होगा, यह भी अल्लामा काजी अयाज ने शिफा शरीफ के अंदर लिखा। आप फरमाते हैं, अरब का एक शायर था, वो बात बात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह के लफ्ज, दावा ईमान का था, ये तवज्जो रहे जरा, दावा था ईमान का, अपने आप को मुसलमान कहता था। उलमा से मुनाजरा हो गया। अल्लामा काजी अयाज कहते हैं, मुनाजरे के दौरान उसने कोई एक जुमला ऐसा बोला जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लायक नहीं था। उलमा ने कहा मुनाजरा नहीं होगा, फतवा जारी कर दिया, इसको उल्टा लटकाओ, इसको कत्ल कर दो।
इसके पेट में छुरी मारकर इसको कत्ल कर दो। कहते हैं उसको उल्टा लटकाया गया, उसका चेहरा काबे की तरफ था, चेहरा फिर गया, खुद ब खुद उसका चेहरा फिर गया। जब छुरी मारी गई तो अल्लामा काजी अय्याज कहते हैं कि उसके पेट से खून निकला, कुत्ता आया और उसके खून को चाटना शुरू कर दिया। हालांकि वो कहते हैं कि हदीस में है, सरकार ने फरमाया कुत्ता कभी मोमिन के खून को नहीं चाटता। कुत्ते ने आकर उसका खून चाटना शुरू कर दिया। अल्लामा काजी अय्याज कहते हैं इसका मतलब यह हुआ, बल्कि इसका मतलब बयान करने से पहले मैं आप हजरात से यह बात करूं कि यह कोई नई बात नहीं है। नई बात हम कहें तो कहते हैं शिद्दत पसंदी है, दहशत गर्दी है, अवाम को उकसाया जा रहा है। नहीं, हजरत साद बिन रबी रदी अल्लाह तआला अन्हु गज़वे उहद के अंदर सरकार ने फरमाया जाओ मेरे साथ का पता करो जरा किधर है। जख्मी थे बहुत सारे सहाबा, उनमें हजरत साद थे, पूरा जिस्म जख्मों से चूर था। जब सहाबा उनको तलाश कर रहे थे तो उन्होंने आवाज देकर खुद बुलाया, कहा मैं इधर हूं, मुझे सरकार की खुशबू आ गई थी, मैं इधर हूं। और जब पहुंचे सहाबा किराम तो कहा सरकार ने सलाम भेजा है ना, मेरा जवाब सरकार की बारगाह में अर्ज करना और उनसे कहना हुजूर आपके गुलाम ने आपसे बेवफाई नहीं की। जब तक जिस्म में जान थी आपका ये गुलाम आपकी इज्जत और नामूस पर पहरा देता रहा। कहा यह तो पैगाम अर्ज करना है सरकार की बारगाह में, और अब दूसरा पैगाम ऐसे हाबा तुम्हारे लिए है साद बिन रबी का। क्या फरमाया, देखो तुम भी जिंदा हो और तुम्हारी मौजूदगी में रसूलुल्लाह का गुस्ताख भी जिंदा हो, तो फिर याद रखो कल रब्बे कायनात की बारगाह में तुम्हारे लिए कोई उज़र नहीं होगा। खुदा को क्या जवाब दोगे? तुम्हारी मौजूदगी में रसूलुल्लाह का गुस्ताख जमीन पर दंदनाता फिरे, ऐसा हो सकता नहीं। यही पैगाम इस दौरे हाजिर के अंदर उस मर्द कलंदर ने दिया, और उसकी इतनी मजबूत आवाज थी, बैठा वो व्हील चेयर पर था लेकिन उसकी आवाज बातिल के ऐवानों तक गई, कादानियत के ऐवानों की दीवारों को हिलाकर रख दिया, और मगरिब की बुनियादों को जिसने हिलाकर रखा, साद बिन रबी के उस पैगाम को दौरे हाजिर के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जिसने पहुंचाया, वो मर्द कलंदर जहां गया उसने एक ही नारा लगाया, मन सब्बा नबीयन, एक ही बात की, तवज्जो है आपकी, आपने तवज्जो नहीं फरमाई इस बात पर। आपको पता है जिस दिन अमीरुल मुजाहिदीन का विसाल हुआ, कादियानियत के इदारों के अंदर जश्न मनाया गया। इंडिया का मीडिया, उस दिन की खबरें आप सुने, इंडिया के अंदर जश्न का समा था। मगरिब के अंदर व्हाइट हाउस तक खुशी की लहर दौड़ी। क्यों? रात गौर तो कीजिए, क्यों? उनको क्या मसला था उस बंदे से? वो तो माजूर था, व्हील चेयर पर बैठते थे। मसला क्या था? मसला यह था उनको लगाम दी हुई थी इस बंदे ने, उनके ऐवानों में लर्जा तारी किया था इस बंदे ने, कादियानियत के ऐवानों को हिलाकर रख दिया। मगरिब की आंखें में आंखें डालकर बात की कि तुम्हारे कानून को आग लग जाए। हम उस कानून को नहीं मानते जिसमें सरकार की तौहीन हो। उसने इंडिया की आंखों में आंखें डालकर बात की, बातिल के ऐवानों को हिलाकर रख दिया। क्यों तकलीफ थी मगरिब को? आप सोचें तो सही ना, ये इस दर्स का इश्तिहार मुझे पहुंचा, फ्लेक्स, उस पर नाम था हजरत खादिम हुसैन रिजवी साहब का, बराए साले सवाब। मैंने फेसबुक पे चढ़ा दिया, इसलिए चढ़ाया कि कई दोस्त जो हैं वो पहुंच जाते हैं, तो मेरी आईडी 3-4 दिन के लिए उन्होंने ब्लॉक कर दी, और मुझे लिखा कि ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, तुम्हारी ऐसी पॉलिसी पर लानत है जिसके अंदर रसूलुल्लाह के वफादारों की वजह से पाबंदियां लगे। कसूर क्या था उस बंदे का? वो यही तो सारी जिंदगी रसूलुल्लाह की मोहब्बत का दर्स देता रहा। आप गौर तो करें, यह कोई मुश्किल मसला है? ऐलान नबूवत से पहले सरकार ने 2 साहबजादियों का निकाह अबू लहब के 2 बेटों से किया था। ऐलान नबूवत से पहले जब सरकार ने ऐलान नबूवत फरमाया तो उसने अपने बेटों से कहा कि इन दोनों को तलाक दे दो। एक हजरत रुकैया थी और एक हजरत उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह तआला अन्हुमा। एक बेटा जो था उतैबा, उसने तो कहा
नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आकर कि मेरा बाप मजबूर कर रहा है इसलिए मैं आपकी बेटी को तलाक देता हूं। बात खत्म हो गई। दूसरा आया, उसने कहा ना मैं आपको मानता हूं ना आपके पैगाम को मानता हूं, ये आपकी बेटी है, आप रखें संभाल कर। उतबा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अल्लाह इस पर अपने कुत्तों में से कुत्ता मुसल्लत कर दे। जब वापस आया तलाक देकर, तवज्जो रहे, ताज़ीम रसूल ना हो तो रहता कुछ नहीं बंदे का। वापस आया, अबू लहब ने पूछा तलाक दे आए हो? कहा दे आए हो। क्या कहा है? कहा उन्होंने कहा या अल्लाह इस पर अपने कुत्तों में से कुत्ता मुसल्लत कर दे। अबू लहब ने बेटे से कहा तेरी खैर नहीं, तेरी खैर नहीं है, तू मरेगा उस कुत्ते के हाथों। जिस कुत्ते के लिए उन्होंने कहा है कि कुत्ता मुसल्लत कर दे, तू मरेगा। उसने कहा आप कैसे कहते हैं? उसने कहा हम ईमान नहीं लाए, हमें पता है, इतनी बात हम भी जानते हैं। उनकी जुबान से जो बात निकल जाए वो हो के रहती है। शाम की तरफ काफिला गया, अरसा बीत गया था, शाम की तरफ काफिला गया, उसमें अबू लहब खुद भी था और बेटा उतबा भी था। शाम के वक्त इन्होंने एक जगह पड़ाव डाला तो काफिले में से एक बंदा बोला कि ये जो इलाका है यहां शेर भी आते हैं। अबू लहब डर गया, वो दुआ सरकार की याद आ गई। उसने काफिले वालों से कहा है काफिले वालों तुम ऐसा करो, साइडों पर अपने बिस्तर बिछाओ, दरमियान में सारा सामान रखो जो तिजारती सामान है, उसके ऊपर मेरे बेटे का बिस्तर लगाओ। उतबा का मुझे डर है आज कहीं मर ना जाएगी। रात हो गई, हिफाजती हिसार भी बन गया, सामान रखा, उसके ऊपर उसके बेटे का बिस्तर भी बिछा दिया। एक शेर आया, उसने हर बंदे को सूंघा, सबको छोड़ता गया। सूंघते सूंघते दरमियान में सामान के ऊपर उतबा लेटा हुआ था, उस तक पहुंचा, सूंघ कर चीर फाड़ कर छोड़ कर चला गया। अल्लामा काजी याज कहते हैं खाया नहीं, तवज्जो नहीं किया आपने, खाया नहीं, इतना नजस था कि खाया नहीं, चीर फाड़ के मार के छोड़ के चला गया। तो मैं ये बात कह सकता हूं अगर एक जानवर जानता हो कि मन सब्बा नबीजन फक्तुलू हो, तो बंदे मोमिन क्यों नहीं जानता कि मन सब्बा नबीजन फक्तुलू हो? या जिंदाबाद, हज़रात तवज्जो है ना, ये तो आशिकान रसूल की बड़ी पुरानी दास्तान है। आला हजरत ने फरमाया ना, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। आला हजरत फरमाते हैं उसने यूसुफ पे कटी, माजी की बात है, सर कटाते हैं, आज भी कटाते हैं। उसने यूसुफ पे कटी बगैर इरादे के, सर कटाते हैं, इरादा करके कटाते हैं। और वो अरब था, वो मिस्र था, ये अरब है, वो औरतें थी, ये मर्द है। उन्होंने उंगलियां काटी, इन्होंने सर कटवाए, उन्होंने नाम पर उंगलियां काटी थी। उन्होंने हुस्न ने उस यूसुफ को देखा, उंगलियां काट डाली, इन्होंने नाम पर सर काट डाले। तो अगर 70,000 बशरियत के पर्दों में से एक पर्दा उठ जाता तो फिर सहाबा की कैफियत का आलम क्या होता? वो तो थे ना जिन्होंने जाहिर आंखों से देखा। हम सदियों बाद की बात करते हैं। गाजी इल्मदीन शहीद का नाम आपने सुना? आलिम नहीं था, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, शेखुल हदीस, कारी, हाफिज, मुफ्ती नहीं था। यह लाहौर का इलाका है, हमारे इलाके के करीब रंग महल का रहने वाला था। एक लकड़ी के काम करने वाले तरखान का बेटा था। पता चला एक शख्स ने किताब लिखी है, राजपाल ने किताब छापी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी पर मबनी। घर से निकला खंजर लेकर, जाकर उसको कत्ल कर दिया। फरंगियों का दौर था। अल्लामा इकबाल ने जहां बड़े कमाल का जुमला कहा। इकबाल कहता है कि इल्मुद्दीन ने एक कदम रखा राजपाल की दुकान में, दूसरा रखा जन्नत के बागों में। कहा बस इतना सही तो फासला है, इतने की तो फासला है। फिर जब पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया, ताजदार गोलड़ा हजरत पीर मेहर अली शाह साहब आए मिलने के लिए, जियारत करने के लिए।
जिनकी ज़ियारत करने के लिए दुनिया उमड़ कर आती थी वो खुद आए। जेल के सुपरिटेंडेंट ने कहा, पीर साहब हमें तो नहीं बताता इल्मुद्दीन, शायद आपको बता दे। आप इससे पूछें ये रात को किधर जाते हैं। जेल की सलाखें बंद, ताले लगे हुए, ये रात को किधर चले जाते हैं। गाजी इल्मुद्दीन शहीद से हजरत ताजदार गोलड़ा ने पूछा, इल्मुद्दीन ये क्या कह रहे हैं सुपरिटेंडेंट, रात को किधर जाते हैं। कहा, पीर साहब दिन तो जेल में गुजरती है, रात को वो बुलाते हैं जिनकी इज्जत पर पहरा दिया है। फिर हजरत पीर सियाल लजपाल आए मिलने के लिए, जेल के अंदर गए, गाजी इल्मुद्दीन शहीद की ज़ियारत की। अब इतना बड़ा पीर सियाल लजपाल आलिम मुफ्ती शेखुल हदीस फरमाते हैं जब मैं इल्मुद्दीन के सामने बैठा अपना सारा इल्म भूल गया, कुछ याद ही ना रहा, तो सूरह यूसुफ पढ़नी शुरू कर दी। एक आयत पढ़ता अगली भूल जाता, तो लुकमा कौन देता था, इल्मुद्दीन। कहते पीर साहब अगली आयत ये है, इससे अगली आयत ये है। फरमाते हैं जब बाहर आया ना तो बंदों ने पूछा पीर सियाल लजपाल से क्या देखा है। फरमाया रब्बे काबा की कसम, लिबास तो इल्मुद्दीन का है, बंदा खुदा जाने कौन है। लिबास उसी का है, जात किसकी है ये मैं नहीं जानता। फिर जब जेल के निकल कर अदालत के कटहरे में गाजी इल्मुद्दीन शहीद पहुंचते हैं तो बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं, एक मरतबा अपनी जुबान से ये कह दो कि मैं होश में नहीं था, जब मैंने राजपाल को कत्ल किया मैं होश में नहीं था। केस क्लोज हो जाएगा, कोई सजा नहीं मिलेगी, केस बंद हो जाएगा, सजाए मौत से बच जाओगे। गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने कहा, जिन्ना साहब जो जलवे यार के मैं देखता हूं, मेरी रातें जिस शहर की गलियों में बसर होती है, जिस दहलीज पर गर्दन झुकाकर रात में बैठा रहता हूं, वो जलवे आप देख लें तो आपकी बात मुझे न कहते। और दूसरी बात यह है, मैं कैसे अदालत के कटहरे में यह बात कह दूं कि जब मैंने राजपाल को कत्ल किया तो मैं होश में नहीं था, क्योंकि हुजूर की इज्जत पर पहरा देना ये बेहोशों का काम नहीं, ये खादिम रिजवी जैसे होश वालों का काम है। ये तो बेहोशों का तो इससे ताल्लुक ही कोई नहीं, ये तो काम ही होश वालों का है। और फिर इनाम क्या मिला। गाजी इल्मुद्दीन शहीद कहते हैं कई मर्तबा मैंने सरकार की ज़ियारत की है, कई मर्तबा। ऐसे कैसे हो सकता है, जिनकी वफादारी करो वो तन्हा छोड़ दे। हजरत उस्ताद उल उलमा मेरे उस्ताद थे, मैंने इल्म सीगा हजरत खादिम रिजवी साहब से पढ़ा है, और मेरे वालिद साहब के शागिर्द थे, मेरे उस्ताद थे। वो फरमाते थे कि मालिक को नौकरों की कमी नहीं है। कहते हैं कई मर्तबा सरकार को देखा, गाजी इल्मुद्दीन कहते हैं कई मर्तबा देखा। एक दिन सरकार ने फरमाया, इल्मुद्दीन तेरी उम्र ही क्या है, 21 साल उम्र है तेरी। इश्क चूंकि उम्रें नहीं देखता, रंग भी नहीं देखता, जुबान भी नहीं देखता, कबीले नहीं देखता, वतन नहीं देखता, लिबास नहीं देखता, माल नहीं देखता। अगर इश्क रंग देखता तो बिलाल काबे की छत पे नजर आते। इश्क वतन देखता तो सलमान फारसी के लिए हुजूर फरमाते कि सलमान मेरे आले बैत से है। अगर इश्क रंग और जुबान देखता तो सुहेब रूमी रूम से आए थे, जब आए तो हुजूर उठकर खड़े हो गए, फरमाया इस्तिकबाल करो सुहेब का, बड़े नफा वाला सौदा करके आया है। वो अपनी सारी जायदाद हुजूर की मोहब्बत में देकर मदीना तैयबा आए थे। फरमाया गाजी इल्मुद्दीन उम्र तेरी 21 साल है, तू बोल तुझे जिंदगी में मोहलत चाहिए वो भी मिलेगी, और अगर मेरे नाम पर शहादत की मौत चाहिए तो वो भी मिलेगी। गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने कहा, हुजूर जिंदा कौन रहना चाहता है, आपको देख लिया, जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। आपके नाम पर हम उस वक्त भी मरते थे जब आपको देखा नहीं था, अब तो देख लिया है, जो बाद में आनी है अभी आ जाए। जिंदगी का मकसद पूरा हो गया, आपको देख लिया, ज़ियारत हो गई, आपकी इज्जत पर पहरा दिया, मौत तो वैसे भी आनी है, मौत से बच सकता कोई नहीं। तो मैं आखिर में हजरत फारूक आजम का वो जुमला कोट कर दूं, जब आप बैतुल मकदस की तरफ चाबियां लेने के लिए गए, रास्ते में शाम की सरहद थी, हजरत अबू उबैदा बिन जराह खड़े थे, उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन, ये आप अपना गुलाम साथ लेकर जा रहे हैं चाबियां लेने बैतुल मकदस की, आपको पता है वहां आगे सूरत हाल क्या है।
आपने फरमाया क्या सूरत हाल है? उन्होंने कहा ईसाइयों के बड़े बड़े पादरी खड़े हैं वहाँ, आपके चेहरे की एक झलक सिर्फ देखना चाहते हैं, जियारत करने के लिए खड़े हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूं, दरख्वास्त करूं, गुजारिश करूं? फरमाया बोलो। कहा ये जो लिबास आपने पहना ये फटा हुआ है जगह जगह से, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान ये फटा हुआ लिबास पहनकर जगह जगह पैवंद लगे हुए जब जाएंगे तो ईसाइयों के बड़े बड़े पादरी आपके बारे में क्या राय कायम करेंगे? हजरत अबू उबैदा बिन जराह का हाथ पकड़ा, हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने साइड पर ले गए और साइड पर ले जाकर कहा, अबू उबैदा ये बात आप भी याद रखें, मैं भी याद रखता हूँ और हुजूर का हर गुलाम क़यामत तक याद रखे। उन्होंने अर्ज किया, अमीर अल मोमिनीन क्या पैगाम है? फरमाया पैगाम ये है कि मैं ये फटा हुआ लिबास पहनकर इसलिए जा रहा हूँ ईसाई पादरियों को ये बात पता चले, उमर का रोब, उमर का वक़ार, उमर का दबदबा, उमर की हैबत, उमर की शान, उमर की हुकूमत, आदि दुनिया पर उमर का रोब, उमर का वक़ार, उमर की इज्जत उमर के कपड़ों की वजह से नहीं, हुजूर की गुलामी की वजह से है। उमर को इज्जत कपड़ों ने नहीं दी, उमर को इज्जत लिबास ने नहीं दी, उमर को इज्जत हुजूर की गुलामी ने दी है, हुजूर की निस्बत ने दी है। यह रिवायत पढ़ी तो बहुत दफा, लेकिन फिर समझ आई सफेद कुर्ता सादा सा, कोई जर्क बर्क लिबास नहीं है, पगड़ी सादी सी, व्हील चेयर पर बैठने वाला बंदा, कोई कनालों का महल नहीं है, जान छिड़कने वाले मुरीद जहां थे वहां कोई बंगले नहीं बनाए, आप सादा लिबास पहना। लेकिन जिस महफिल में चले गए तो लोगों ने व्हील चेयर के टायरों को भी बोसे दिए, गाड़ी की स्क्रीन को भी चूमा और उनके कदमों को भी चूमा, और यह भी कहा कि हजारों टांगों वाले इस माजूर पर कुर्बान हो जाएं जो हुजूर की इज्जत का पहरेदार बना है। जिसने हुजूर की इज्जत से वफा की है, उस मर्द कलंदर ने हमें यह बात समझाई कि तुम्हारी इज्जत तुम्हारे कपड़ों से नहीं है, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे लिबास से नहीं है, तुम्हारी इज्जत तुम्हारी गाड़ियों से नहीं है, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे कारखानों से और माल से नहीं है। अगर इज्जत का ताज सर पर सजाना चाहते हो तो हुजूर से वफा करो, सरकार की इज्जत के पहरेदार बनो। जब हुजूर की इज्जत की बात करोगे तो फिर 21 नवंबर हो, हफ्ते का दिन हो, लाहौर की गलियों में इंसानी सरों का हुजूम हो, किसी से पूछो कहां से आए हो, वो कहता है मैं कोयटा से आया हूं। किसी से पूछो तुम कहां से आए हो, वो कहता है मैं कराची से आया हूं। किसी से पूछो तू कहां से आया, वो कहता है मैं सरहद से आया हूं। क्यों आए हो? जनाजा पढ़ने। रिश्तेदारी थी? नहीं। कारोबारी ताल्लुक था? नहीं। लेन देन का मसला था? नहीं। क्यों आए हो? कहा इसलिए कि इसने हमारे नबी से वफा की है, हम इससे वफा करने आए हैं, हम दुनिया को बताने आए हैं। लाख तुम ऐलान करो कि जलसा खादिम रिजवी के जनाजे से बड़ा होना चाहिए। मैं सियासी बात नहीं करता, लेकिन मैं इतनी बात जरूर करता हूं, खादिम रिजवी के जनाजे में बंदे इश्तिहार लगाकर नहीं बुलाए, खुदा ने भेजे थे कि जो मेरे हबीब की इज्जत पर पहरा देता है, रब उसको ये शान अता करता है सदियों तक, क़यामत तक। ऐसा मजमा शायद देखने को न मिले। मीनारे पाकिस्तान के मीनार से खादिम हुसैन रिजवी के उस जनाजे को सामने रखकर अब क़यामत तक ये सदा गूंजती रहेगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो लाखों सलाम ना करें उस मर्द कलंदर को कि आज छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। जो माना नहीं जानता वो भी कहता है लब्बैक या रसूल अल्लाह। उस मर्द कलंदर ने व्हील चेयर पर बैठकर हजारों लोगों का रिश्ता, लाखों करोड़ों लोगों का रिश्ता अपने नबी से जोड़ दिया। आज हर जुबान पर लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा है, छोटा बच्चा भी यह नारा लगाता है। तो उस मर्द कलंदर ने इश्क रसूल का जाम घोल कर पिलाया और लोगों को बताया सरकार से वफा करो, जमाना तुमसे वफा करेगा। हुजूर की इज्जत के पहरेदार बनो, लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। अब जरा मिलके मेरे साथ वो नारा लगा दें जिस नारे को पूरी दुनिया के अंदर उस मर्द कलंदर ने पहुंचाया और वो नारा करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन बना। 3.5 साल का बेटा है मेरा, बात भी वो पूरी अभी सही समझा नहीं सकता, लेकिन वो मेरे वीडियो क्लिप उसने देखे, मस्जिद में सुना, अब रोज मुझसे अब नारे लगाता है और मुझे कहता है आए बाबा नीचे मस्जिद में जाके लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे लगाते हैं।
3.5 साल उम्र है, उसको मतलब भी नहीं पता। लेकिन मैं खुश होता हूं वो मर्द कलंदर दुनिया से चला गया, लेकिन उसने छोटे छोटे बश्तों का रिश्ता भी अपने नबी से जोड़ कर गया है। आज वो भी लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं लगा रहे हैं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, वमा अलैना इल्लल बलाग। ये एक सवाल है, और झगड़ों की वजह से कता ताल्लुकी जो कर लेते हैं उनका ऐसा करना कैसा है। तो ये बात याद रखें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने सवाल किया, हदीस का मफहूम है कि मेरे रिश्तेदार हैं, मैं उनके साथ अच्छा सलूक भी करता हूँ, लेकिन वो मेरे साथ रिश्तेदारी कायम नहीं रखते, ताल्लुकात अच्छे नहीं रखते, फिर भी अपने ताल्लुकात को कायम नहीं रखते। आपने फरमाया तुम उनके साथ ताल्लुक जोड़ो, तुम अपनी रिश्तेदारी को उनके साथ कायम रखो और बहैसियत रिश्तेदार जो तुम्हारे हुकूक हैं वो अदा करो। उसकी वजह क्या बयान की? सरकार ने फरमाया ये तो कोई कमाल नहीं कि जो तुमसे रिश्तेदारी रखना चाहता है तो तुम भी उससे रिश्तेदारी रखो। फरमाया कमाल ये है जो तुमसे तोड़ता है तुम उससे जोड़ो, कमाल ये है। तो हदीस शरीफ के अंदर भी इसका हुक्म दिया गया। तो सिला रहमी के हवाले से ये बात याद रखें कि ताल्लुक जो हैं, रिश्तेदारियां जो हैं, इनको जोड़ कर रखें। अगर नहीं जोड़ेंगे तो हुजूर ने फरमाया जब दिल जुदा होते हैं तो इंसान भी जुदा होते हैं, और फिर कल आखिरत में। और वैसे भी रिश्तेदारी से हट कर भी, अजीज़ो क़ारिब से हट कर भी, बंदा मुसलमान के लिए किसी के साथ 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ रहना ये वैसे ही शरन मना है। इससे मना किया गया कि आपस में सुलह कर लो, दरगुजर कर लो। बाकी इंशाअल्लाह अगले दर्स के अंदर इस पर तफसील से बात करेंगे।